अल्लाहुम्मा या अली या अज़ीम या हलीम या अलीम अंत रब्बी व इल्मुका हस्बी फ़निअमर रब्बु रब्बी व निअमल हस्बु हस्बी तंसुर मन तशा व अंतल अज़ीज़ुर रहीम। मैं मोहम्मद खालिद कादरी अपने चैनल हाफ़िज़िया कादरिया में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। पहले मैं वीडियो जो बना चुका हूँ वह जादू पर बनाई गई हैं। आज स्पेशलिस्ट जो है कुछ लोगों ने भी कहा है कि ये आप जो रूहानी चेकअप का कह रहे हैं बार बार, इसके बारे में आप बनाएं, पता चले हमें। ठीक है, तो आज ख़ास चीज़ें जो है रूहानी चेकअप क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको बताऊंगा कुछ 2-3 मिनट की वीडियो के अंदर भी ये क्यों ज़रूरी है। देखिए, रूहानी चेकअप इसलिए ज़रूरी है, ये ना हो कि आप डॉक्टर के पास जाएं, धक्के खाते रहें, आपको शिफा ना मिले। आप डॉक्टर का मर्ज़ समझते रहे हो लेकिन आप पे नज़र बद हो। नज़र बद वो बैरियर है, वो रुकावट है, वो दीवार है जो शफा नहीं होने देती। ये बहुत बड़ी बला समझिए इसको, नज़र बद को। और इससे कुरान से साबित है, इसका इनकार नहीं है भाई। मेरे आका अलैहि सल्लम खुद हसनैन करीमैन पे नज़र बद का दम किया करते थे। आप जाएं डॉक्टर के पास, आपको शिफा हो। अगर बीच में नज़र बद है, हो सकता है आप पे जादू हो जिसकी वजह से शिफा ना मिल रही हो सकता है आप गए हैं लेकिन आप जिन्नात का मरीज़ हैं, जिन्नात आपको शिफा नहीं होने दे रहे, आपके मामले में रुकावट डाली हुई है। हो सकता है कि आप गए हैं दवा लेने के लिए, आप मरीज़ है, बीमार हैं, किसी भी वजह से बीमार है, कोई भी मसला है, हो सकता है उस पर आपको बंदिश लगी हुई हो। ये कितनी बड़ी बला का नाम है, बंदिश। और आप पैसे ज़ाया करते रहें, वक़्त पे लगे रहें, लेकिन आप न शफा मिले और पैसे का ज़िया भी हो, और सबसे बड़ा वक़्त का ज़िया, या आपको काम छोड़ना पड़ रहा है उसका ज़िया। देखिए कितनी बड़ी बात है। तो इन सारी चीज़ों के लिए भाई जादू क्यों हुआ है? क्या किसी इंसान से करवाया है? क्या आपसे कोई हसद करने वाला पीछे बैठा है? क्या आपका कोई दुश्मन है? क्या जिन्नात ने किया है? ये जिन्नात में भी बड़ी किस्में हैं, अघोरी हैं, सिफली हैं, कालाइन, ये काफ़ी सारे मामलात हैं। कच्चा मसान है, पक्का मसान है। तो किसने करवाया है? अगर करवाया है तो क्यों करवाया है? क्या आप पे जिन मुसल्लत हैं? क्या जिन भी मुसल्लत कराए गए हैं, या वैसे ही आपके पास आ गए हैं आपकी किसी गलती की वजह से, या आप पे बंदिश लगी हुई है, या फिर आप नज़र बद का शिकार है? किसने लगाई है? क्यों लगवाई गई है? इसके पीछे क्या हकीकत है? आपने इस्तिखारा करवाया, आपका कारोबार ठीक है, भैया मैं काम कर लूँ, भाई मैंने स्पेयर पार्ट की दुकान बनानी है, बना लें, इस्तिखारे में ठीक आया है, लेकिन काम ठीक नहीं चल रहा। क्या हुआ भाई? फिर किसी भी रुकावट डाल दी। लोग कहते हैं जी रिज़्क़ तो अल्लाह देता है, तो फिर इसमें बंदिश कैसे हो जाएगी? कौन सा बंदा ऐसा जो रिज़्क़ रोक सकता है? भाई बिल्कुल आपकी बात ठीक है, हम रिज़्क़ रोकने की बात कब करते हैं? भाई अगर आप इस पर इतने मुतमईन हैं तो फिर अगर आप दुकानदार हैं तो आप दुकान बंद कर दें, फिर देखते हैं आपके क्या हालात होते हैं। नहीं नहीं कहेंगे नहीं जी नहीं, ये दुकान तो बंद नहीं कर सकता। भाई दुकान बंद करने से रोज़ी थोड़े बंद होगी। ठीक इसी तरह जब बंदा दुकान बंद नहीं कर सकता, दफ्तर में जाना छोड़ नहीं सकता, जो वो काम करता है मैकेनिक है किसी चीज़ का, वो काम नहीं छोड़ सकता क्योंकि रोज़ी बंद हो जाएगी। इसी तरीके से ये असबाब हैं। रिज़्क़ तो अल्लाह ने देना है, वो दुकान के ज़रिए दे रहा है। अगर दुकान नहीं है तो फिर कोई और असबाब बनाना पड़ेगा। तो असबाब को रोका जा सकता है, असबाब रुक सकते हैं। इस असबाब पे जो है बंदिश लगाई जाती है, जादू करवाया जाता है, जिन्नात को मुसल्लत कराया जाता है। तो वो कारोबार था, क्यों ख़राब हो गया? आप रिश्ता करवाना चाह रहे हैं बच्ची का, अपने बेटे का, रिश्ता हो नहीं पा रहा है। भाई क्यों नहीं हो पा रहा है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्या निकाह को बांध दिया गया? क्या रिश्ते को बांध दिया गया? क्या रिश्ते पे जादू करवा दिया गया? क्या लड़के पे जादू करवा दिया गया? क्यों है? इसी तरह आपने गाड़ी ली है, सवारी ली, ये हकीकत बता रहा हूँ मैं। आप पहले तो गाड़ी ले तो चेक करवा लें, गाड़ी का नंबर और अपना नाम बताएं। उसमें हम आपको ये बता सकते हैं कि ये गाड़ी लेना, ये मोटरसाइकिल लेना आपके लिए, ये आपको रास आएगा, फ़ायदेमंद है, यही आपको नुकसान की वजह बनेगा, ये भी बता सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये इल्म है। तो ये गाड़ी लेना बेहतर है या नहीं? ले ली तो टकराई क्यों, या बंद क्यों हो गई, ख़राब क्यों हो गई है, चलती क्यों नहीं है? क्या इस पर फिर किसी ने कुछ मामला करा दिया है? और भाई हादसों के बारे में आयत नाज़िल हुई है, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद,
हसद करने वाले बड़ा कुछ कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। रूहानी चेकअप इसलिए ज़रूरी है कि आप हासदीन की जद में हैं तो भी आपको पता चलना चाहिए। आपके साथ दुश्मन है लोग, मैं बताऊं लोग जो हैं कल कुछ दिन पहले ही एक बंदा आया था, उसके केस पे जादू करवाया हुआ है। बंदा नमाज ना पढ़े, जैसे मामला जब बंदे पे हो जाते हैं, निशानियां हैं ये, अलामतें फिर अगले उसमें बताएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप समझें ये क्यों ज़रूरी है रूहानी चेकअप। भाई आपका रिश्ता नहीं हो रहा है, आप रूहानी चेकअप करवाएं। आपका कारोबार नहीं चल रहा, आप रूहानी चेकअप करवाएं। इस्तिखारे में मामला कुछ कम होते हैं, रूहानी चेकअप एक डिटेल है, उसका डिटेल का मैं बताऊंगा कितनी चीज़ें हम चेक करते हैं उसमें और कितना टाइम लगता है। तो आप रूहानी चेकअप करवाएं। आप बीमार हैं, ठीक नहीं हो रहा है, 2-4 दिन है, कोई मसला नहीं है, 5-10 दिन हो गए हैं, 15 दिन हो गए, महीना हो गया, आप ठीक नहीं हो रहे हैं, भाई अब आप रूहानी चेकअप करवाएं। बल्कि मैं कहता हूं कि पहले करवाएं। पहले जो पैसे आपने बाद में लगा लिए ना डॉक्टरों के पास, उससे बच जाएंगे भाई आप पहले रूहानी चेकअप करवाएं, उसके बाद आप आगे जाएं। ये इतना ज़रूरी है। बीमार तो हर तकरीबन अब सभी लोग गोलियां खाते हैं। एक इस्तेमा के दमे के मरीज़ का मैंने इलाज किया, यकीन करें वो सारी की सारी शरारत जिन्नात की थी। ये इस्तिखारा इसलिए ज़रूरी है।